नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। राशियों के विषय में ही बात चल रही है। अभी राशियों के विषय में और कुछ समझना है, तो अगर हम लोग राशियों को समाप्त कर देते हैं, तो राशियों के गुणधर्म को समझ जाएंगे। तो इसलिए आज राशियों का निवास स्थान, क्योंकि फल कथन कहने में बहुत आसान होगा। जब आप राशियों के गुणधर्म जान जाएंगे तो आपको फल कथन कहने में बहुत आसान होगा। आपको उसकी राशियों से उसकी विशेषता का पता लगा सकते हैं। तो आज हम उसके निवास स्थान के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें तो मेष राशि कहाँ दिख रहती है, तो वो जंगल में रहती है। भेड़ा होता है, तो भेड़ा जंगल में ही रहता है। तो निवास स्थान इसका जंगल में हमारे क्लासिक्स में दिए गए हैं, हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। तो हम जान जाए कि मेष राशि का निवास स्थान कहाँ है। तो मेष राशि का निवास स्थान जंगल होता है। अगर वृष राशि की बात करें तो जलपूर्ण खेत क्यों हो सकता है? तो जल वृष राशि, वृष का मतलब बैल होता है। बैल जो होते हैं वो खेती करते हैं, मेहनती होते हैं, तो उनका निवास जो है जलपूर्ण खेत हो सकता है। अगर हम बात करें मिथुन, मिथुन का जो निवास होता है वो शयन होता है। मिथुन इंसान के रूप में शक्ल आपको दिखता है, तो वो शयन है। कर्क की बात करें तो कर्क जलपूर्ण दरार में रहता है। कर्क उर्फ केकड़ा जो होता है, तो केकड़ा कहाँ रहता है? तो जल में रहता है। तो जल पूर्ण दरारों में के मध्य में ये केकड़ा मतलब कर्क राशि रहती है। और सिंह, सिंह जो है पर्वताचारी मतलब पर्वत पर रहती है। सिंह तो निर्भीक है ना, सिंह निर्भीक है, वो कहीं भी रह सकता है, लेकिन उसका निवास स्थान जो क्लासिक्स में बताया गया है वो पर्वत बताया गया है। कन्या राशि, कन्या राशि की आकृति को आपने याद कीजिए। उसमें हाथ में लालटेन और अन्न से खड़ी एक युवती लड़की है। तो कन्या का निवास स्थान जल और अन्न से पूर्ण भूमि बताया गया है। अगर तुला की बात करें, तुला किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारी हाथ में तुला है तो बिजनेसमैन की बात करते हैं। तो वैश्य का घर इसका निवास स्थान बताया गया है। अगर वृश्चिक की बात करें तो इसको छिद्र बताया गया है। वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक जो है वो दरारों में रहती है। तो दरारों में वृश्चिक बिच्छू टाइप की शक्ल होती है, तो वो छिद्र में रहती है, और इसलिए अष्टम स्थान को छिद्र स्थान भी कहा गया है। ये बात याद रखिएगा, वृश्चिक छिद्र। ठीक है। अगर धनु की बात करें, गुरु की राशि है, तो जनाधीश राजा या अधिकारी का स्थान है वो। और गुरु नाइन्थ, बहुत मतलब वो भाग्य का स्थान होता है हमारा। मकर की बात करें तो मकर मगरमच्छ की शक्ल के होते हैं, जलपूर्ण जंगल है। और कुंभ जो है कुम्हारों की जगह है। और मीन राशि जो जल में रहती है तो वो जल में ही रहेगी। मीन मतलब मछली। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा इसको भी समझना है कि राशियों का निवास, क्योंकि आगे चलकर यही सब आपको काम देने वाला है और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, हालांकि सारी चीजों को समझना जरूरी है, लेकिन इन चीजों को अगर हम कंटिन्यूअस समझेंगे तो हमको आगे चल के बेसिक अगर हमारा क्लियर रहेगा, तो आगे किसी भी मोड में हम निकलना चाहें, अगर हम केपी की ओर निकलना चाहें, न्यूमरोलॉजी की ओर निकलना चाहें, तो बेसिक तो आपको सब जगह काम आएंगे ना। वो ये थोड़े ही बदलेंगे। तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत ज्यादा अब दिन नहीं लगाएंगे, अब राशियों से हम लोग ग्रहों की ओर प्रस्थान करेंगे। इनका एक बार वर्णन हो जाए तो फिर हम ग्रहों की ओर भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप ये चैप्टर 15 का ये था, तो आप ये समझ लीजिए। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखते रहिए ट्रिपल एस एस्ट्रो।